ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। गुजरात में 15 जुलाई से, हरियाणा में 16 जुलाई से 9 से 12वीं की कक्षाएं होंगी शुरू। जी हां, आपको बता दें कि देश के ज्यादातर स्कूल कॉलेज कोरोना महामारी के चलते बंद हैं। हालांकि अब संक्रमण के मामले कम होने लगे हैं तो धीरे धीरे स्कूलों को भी खोलने पर विचार किया जाने लगा है। गुजरात सरकार ने 15 जुलाई से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला लिया है और वहीं हरियाणा में 16 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। हालांकि पहले की तरह स्कूल नहीं खुलेंगे, कुछ नियमों के साथ स्कूल खोले जाएंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने शुक्रवार को कहा कि 16 जुलाई से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल राज्य में खुल जाएंगे। हालांकि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी होगा। अगर कोरोना की स्थिति सामान्य रहती है तो 9वीं से पहले की कक्षाओं को भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद इस पर जल्द फैसला होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने कक्षा 12वीं के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया है। 15 जुलाई से फिर से स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए कॉलेजों में भी 15 जुलाई से खुल जाएंगे। हालांकि कैंपस में 50% छात्रों को जाने की अनुमति होगी। रूपाणी ने कहा कि 15 जुलाई से स्कूल खुलेंगे लेकिन हाजिरी अनिवार्य नहीं होगी। छात्र अपनी मर्जी से फिजिकली कक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अब हर राज्य में स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले दिल्ली के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देगी केजरीवाल सरकार। जी हां, आपको बता दें कि जापान में इसी महीने शुरू हो रहे ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने इनाम की घोषणा की है। आप सरकार ने कहा कि ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर दिल्ली के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए की राशि इनाम के तौर पर दी जाएगी। इसके अलावा खिलाड़ियों के कोचों के लिए भी इनाम का ऐलान किया गया है। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के एथलीटों के लिए 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वालों को 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। पदक प्राप्त करने वाले एथलीटों के सभी कोचों को भी 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोस्तों खिलाड़ियों के सम्मान में केजरीवाल की ये पहल कैसी है और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना के बीच केरल में जीका वायरस का कहर, आज 14 नए मामले सामने आए। जी हां, आपको बता दें कि केरल में जीका वायरस की लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। केरल में पहला जीका वायरस केस सामने आने के एक दिन बाद तिरुवनंतपुरम में 14 और नए मामले सामने आए हैं। परसाला की 24 वर्षीय गर्भवती महिला में पहली मरीज है जो जीका वायरस से संक्रमित मिली थी। अब बड़े स्तर पर स्वास्थ्य कर्मी इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए इन मरीजों के नमूने पॉजिटिव आए हैं और सभी मरीजों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। गुरुवार को वायरस के मामले का पता चलने के बाद वेक्टर नियंत्रण, राज्य कीट विज्ञान और रोग निगरानी इकाइयों के कर्मियों ने परसाला में उस क्षेत्र का दौरा किया था जहां 24 वर्षीय महिला रहती थी। बताया जा रहा है कि महिला का कोई यात्रा इतिहास नहीं है। उसका घर केरल तमिलनाडु सीमा से दूर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग और जिलाधिकारियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए एडिस प्रजाति के मच्छरों के नमूने एकत्र करवाने का काम शुरू कर दिया है और सभी जिलों को इस बारे में सतर्क कर एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है। बता दें कि तिरुवनंतपुरम जिले की रहने वाली महिला ने 7 जुलाई को अपने बच्चे को जन्म दिया था जिसमें जीका वायरस की पुष्टि की गई है। उनका कहना है कि महिला को 28 जून को बुखार, सिर दर्द और शरीर का लाल निशान की शिकायत सामने आने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जीका वायरस गर्भवती महिला से उसके भ्रूण में भी जाकर फैल सकता है और शिशुओं को माइक्रोसेफेलाइटिस
एनेप्हेली और अन्य जन्मजात बीमारियों के साथ पैदा कर सकता है। जीका वायरस की वजह से समय से पहले जन्म और गर्भपात जैसी स्थिति भी हो सकती है। इसके अलावा जीका वायरस की वजह से गर्भावस्था की अन्य जटिलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। जीका वायरस के लक्षण हैं हल्का बुखार, त्वचा पर लाल निशान और दाग, रैशेज, आंख आना, मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता या सिर दर्द शामिल हैं। जीका वायरस बीमारी की इंक्यूबेशन टाइमिंग है 3 से 14 दिन। जीका वायरस के लक्षण आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक रहते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक जीका वायरस संक्रमण वाले अधिकांश लोगों में लक्षण विकसित नहीं होते हैं। प्राइवेट स्कूल शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 में आगामी आदेश तक के लिए फीस में कोई वृद्धि नहीं कर सकेंगे। जी हां, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल MP बोर्ड 10वीं और 12वीं के वैसे छात्र जो अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं, उन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा अशासकीय स्कूल में लगातार हो रही फीस वृद्धि पर भी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल प्रदेश के अशासकीय विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 में आगामी आदेश तक के लिए स्कूल की फीस में कोई वृद्धि नहीं कर सकेंगे। इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश के समस्त CBSE, ICSE, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल और अन्य बोर्ड से संबंधित गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूल पर निर्देश समान रूप से लागू होंगे। इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2021 बैच के लिए यदि किसी अशासकीय स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि की जाती है तो ऐसी वृद्धि के द्वारा एकत्र की गई फीस को संबंधित छात्रों की आगामी भुगतान करने वाली फीस में समायोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, स्कूल फीस को लेकर सरकार के इस आदेश के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। SBI खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, इस तारीख को ठप रहेंगी नेट बैंकिंग समेत ये सर्विसेज। जी हम बात कर रहे हैं कि SBI देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 44 करोड़ खाता धारकों के लिए बड़ी खबर है। बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए पहले से जानकारी देकर कहा है कि 10 जुलाई और 11 जुलाई को कुछ समय के लिए बैंक की नेट बैंकिंग सेवा बाधित रहेगी। बैंक ने ट्वीट करके SMS, ईमेल के जरिए अपने ग्राहकों SBI बैंक को जानकारी दी है। अगर आपका बैंक खाता SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो बिना देर किए नेट बैंकिंग सर्विस योनो ऐप, UPI, योनो लाइट सेवा भी काम नहीं करेगी। SBI के 44 करोड़ ग्राहकों के लिए बैंक ने जानकारी साझा करके कहा है कि शनिवार को कुछ घंटे के लिए बैंक की नेट बैंकिंग सर्विस बाधित रहेगी। SBI की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 10 जुलाई को रात के 11:15 बजे से लेकर 11 जुलाई 2021 के सुबह 12:15 तक SBI की इंटरनेट बैंकिंग योनो, UPI की योनो लाइट की सर्विस काम नहीं करेगी। भोजपुरी फिल्मों और गानों में बढ़ती अश्लीलता पर CM योगी का बड़ा फैसला, कहा अब सरकार से नहीं मिलेगा अनुदान। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी फिल्मों और गानों में बढ़ती अश्लीलता पर चिंता जताते हुए कड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव के प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए CM योगी ने निर्देश दिया है कि अश्लीलता परोसने वाली भोजपुरी फिल्मों को सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में राजू श्रीवास्तव ने गुरुवार को CM के सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात की और इस दौरान फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने CM योगी को फिल्म सिटी की स्थापना के लिए चल रही प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भोजपुरी भाषा में बनने वाली फिल्मों और गानों में अश्लीलता बढ़ रही है, इससे हमारी संस्कृति और समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई। इस पर CM योगी ने कहा कि जो फिल्में और गाने अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं उन फिल्मों पर सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अनुदान पर तत्काल रोक लगा दी जाए। राजू श्रीवास्तव ने CM योगी आदित्यनाथ को बताया कि जिन 62 फिल्मों की स्क्रिप्ट का परीक्षण किया गया है उनमें से कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट पर इसलिए रोक लगा दी गई है क्योंकि ये फिल्में अश्लीलता और अनैतिकता बढ़ाने वाली है। साथ ही सरकार द्वारा बनाई गई फिल्म नीति के निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती। उन्होंने कहा कि कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट को पुनः विचार के लिए समिति के सदस्यों के पास दोबारा भेज दिया गया है ताकि उसका गहन अध्ययन किया जा सके। तो दोस्तों, यूपी सरकार के इस फैसले से आप कितना सहमत हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 30,000 रुपए तक बढ़ सकती है सैलरी। जी हम बात कर रहे हैं कि लंबे वक्त से सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों को जल्द ही राहत भरी खबर मिलने वाली है। रुके हुए महंगाई भत्ते का भुगतान जल्द ही किए जाने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सितंबर 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों के रुके हुए महंगाई भत्ते और अरियर का भुगतान होगा, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 3,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक बढ़ जाएगी। 26 जून को हुई अहम बैठक के बाद कहा जा रहा है कि सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों के रुके हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों की सैलरी 3,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक बढ़ जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीए बहाली के बाद कर्मचारी की मंथली सैलरी में 3,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक की बहाली होगी और ये बढ़ोतरी उनके पे स्केल पर निर्भरता करता है। सिपाही से लेकर क्लर्क तक भारतीय सेना में निकली भर्ती रैली, ऐसे करें अप्लाई। जी हां, आपको बता दें भारतीय सेना इंडियन आर्मी 7 सितंबर से 23 सितंबर 2021 के बीच अहमदनगर राहुरी के भारतीय सेना महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में भर्ती रैली आयोजित करने जा रही है। और ये सेना भर्ती रैली सैनिक जनरल ड्यूटी, सैनिक ट्रेड्समैन 10वीं के पास, सोल्जर ट्रेडमैन 8वीं पास, सैनिक तकनीकी विमानन, गोला बारूद परीक्षण, सैनिक नर्सिंग सहायक या नर्सिंग सहायक पशु चिकित्सा के चयन के लिए आयोजित की जा रही है। और इस सेना भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कल सुबह 9 जुलाई 2021 से शुरू हो चुकी है। और इच्छुक उम्मीदवार इस रैली में शामिल होने के लिए आधिकारिक वेबसाइट joinindiaarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की एंट्री गेट सुबह 4 बजे से 9 बजे तक ही खुला रहेगा। और दूसरे बता दें क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 145 रुपए 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,868 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है। और वहीं चांदी की कीमत में 205 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इससे चांदी की कीमत 68,762 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में बने मौसमी सिस्टम के कारण 9 जुलाई से दक्षिण और पूर्व मध्य भारत में मानसून अपने तेवर दिखाएगा, यानी कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में बारिश होगी। वहीं 10 जुलाई से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। इस दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा दबाव क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले दबाव क्षेत्र और मानसून के आगे बढ़ने की वजह से 10 जुलाई के बाद उत्तर पश्चिम भारत में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। और वहीं 11 और 12 जुलाई को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और पंजाब में भी भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई से 14 जुलाई के बीच भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। उत्तराखंड में 11 और 12 जुलाई को भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जी आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 10 जुलाई से 14 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 से 10 जुलाई के दौरान बारिश का अनुमान है। सप्ताह के अधिकांश दिनों के दौरान मध्य और आसपास के पूर्वी भारत, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अलग अलग इलाकों में व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। अरब सागर से पश्चिमी तट तक फैले दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के मजबूत होने और ट्रफ के बनने की संभावना के कारण सप्ताह के अधिकांश दिनों में 9 से 12 जुलाई के दौरान महाराष्ट्र और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं 13 और 14 जुलाई को कोंकण और गोवा में अलग अलग जगहों पर अत्यधिक भारी वर्षा होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।